तो अपन नाउन स्टार्ट कर रहे थे ना, तो कल मैंने आपको क्या बेसिक बेसिक बताया था, डेफिनेशन बताई थी, इसके टाइप्स बता दिए थे। ठीक, तो अभी अपन वन बाय वन इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। तो इसमें लिखिए टाइप्स ऑफ नाउन में प्रॉपर नाउन। एक्चुअल में जो प्रॉपर नाउन है वो है क्या, इसको समझते हैं पहले। तो इसकी डेफिनेशन लिखिए प्रॉपर नाउन की, बोले लिखिए। प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक नेम। प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक नेम। प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक नेम। Proper noun is a specific name of any person, place or things. Specific name of any person, place or things. Specific name of any person, place or things. ठीक है, तो कुल मिलाकर बात है कि किसी भी चीज का कोई भी स्पेसिफिक नेम होगा, कोई भी विशेष नाम होगा, तो वो क्या होगा, वो होगा आपका प्रॉपर नाउन। ठीक है, वो कैसे, लेट्स सी, कुछ एग्जांपल के थ्रू हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे मान लो कि हम इस शहर का नाम लेते हैं, तो मैंने लिखा भोपाल। ठीक है, तो भोपाल क्या प्रॉपर नाउन है कि नहीं? प्रॉपर नाउन। अगर हम किसी से बोलते हैं कि बी लिव इन भोपाल या बी लिव इन अ सिटी, तो क्या वो व्यक्ति बता पाएगा कि हम कौन सी सिटी में रहते हैं? नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर हम उसे स्पेसिफिक करके बताएंगे कि बी लिव इन भोपाल, हम भोपाल में रहते हैं, तो सीधे से उस दिमाग में बात क्लियर हो जाएगी हम कहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो मैंने किसी व्यक्ति का नाम लिखा, किसी व्यक्ति का नाम है डेविड। ठीक है, तो ये उसका स्पेसिफिक नाम है कि नहीं? ये उसका स्पेसिफिक नाम है। जैसे आपका अपना अपना नाम होगा, कौन सा नाम है वो? प्रॉपर नाउन है। अगर मैं इस इंस्टीट्यूट की बात करूं तो आईडीएस, तो क्या है? सीधी सी बात है, स्पेसिफिक है, और स्पेसिफिक है तो विशेष नाम है। तो किसी भी चीज का जो स्पेसिफिक नाम होता है, स्पेशल नाम होता है, उसे ही क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल लिख लो। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इंडिया, ये भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। अगर मैं किसी ब्रांड का नाम लिखता हूँ तो वो भी क्या हो जाएगा? वो भी प्रॉपर नाउन हो जाएगा, होंडा। ठीक है, तो ईटीसी, ईटीसी, तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब हो जाएंगे आपके प्रॉपर नाउन। ठीक, नोट कर लो इसको, हो गया? ये सब है प्रॉपर नाउन। फिर आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन के साथ क्या प्रॉपर्टी? नेक्स्ट है कॉमन नाउन। ठीक है, तो कॉमन नाउन एक्चुअल में है क्या? तो देखो, ये बताता है कैटेगरी। ये किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं बताया, क्या बताएगा? कैटेगरी। इसकी डेफिनेशन लिखो, इट डिनोट्स अ कैटेगरी। तो किसको बताएगा? ये किसी कैटेगरी को डिनोट करेगा। ठीक है, इट डिनोट्स अ कैटेगरी, कॉमा का क्या आगे लिख देना, नॉट अ स्पेसिफिक नेम। तो किसी भी चीज का ये स्पेसिफिक नेम नहीं बताएगा, ये कैटेगरी को बताएगा। ठीक है, लाइक कुछ एग्जांपल समझिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यस कमिंग, अगर मैंने यहाँ पे लिखा पीपल, तो ये बताओ क्या ये पीपल का नाम है? बोलो, किसी का नाम है क्या? नो, दिस इज अ कैटेगरी। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट किसी का नाम है क्या? मतलब जो भी स्टूडेंट हैं जो स्टडी करते हैं वो सब कौन है? वो स्टूडेंट है, वो सब इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो मैंने आप लिखा टीचर, तो टीचर किसी का नाम होता है क्या? नो, इट्स अ कैटेगरी। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं जो टीचिंग करते हैं वो सब किस कैटेगरी में आएंगे? उस कैटेगरी में आएंगे टीचर। इसी तरीके से अगर मैंने आप लिखा गर्ल, ये भी क्या है? कैटेगरी है। अगर मैं आप लिखता हूँ बॉय, ये भी क्या है? कैटेगरी है। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब होते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी नाउन जो कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेगा उसे हम बोलेंगे कॉमन नाउन। समझ में आया कुछ कि नहीं आया? तो कैटेगरी बताने वाला कोई भी वर्ड होगा तो वो कॉमन होगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारे पास है कलेक्टिव। सो कलेक्टिव नाउन की अपन लोग बात करते हैं, इसको देखते हैं। समझ आया ना सभी को? ज्यादा फास्ट नहीं हो रहा? ठीक है, तो देखो, कलेक्टिव को आप समझो कलेक्शन से। ठीक है, सो लाइक कोई भी कलेक्शन होता है, समूह। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे उसे समूह। मतलब जो किसी भी ग्रुप को बताएगा, किसी भी समूह को बताएगा, उसे बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो सिंपल सी बात इसमें लिखेंगे, डिनोट्स अ
ग्रुप, तो किसकी बात होगी यहाँ पे, ग्रुप की बात होगी। अगर ऐसा कोई भी नाउन जो किसी भी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है तो उसे हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। वो कैसे, चलिए देखते हैं, ऊपर का मिटा दें। तो इसके एग्जाम्पल मैं आपको ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी, तो सबसे पहले थी देखो कलेक्टिव नाउन होता क्या है। जहां पर हम ग्रुप्स की बात करेंगे वो सब कलेक्टिव नाउन के अंदर आएंगे। लाइक जैसे हमने देखा हमारी ये जो क्लास है ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है कि नहीं, कलेक्टिव नाउन है। अगर मैं आप लिखता हूँ ज्यूरी, ज्यूरी मतलब होता है ग्रुप ऑफ जजेस, जिसको मीनिंग नहीं पता वो मीनिंग भी लिखते जाना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कॉनवॉय, कॉनवॉय का मतलब क्या होता है, कॉनवॉय का मतलब होता है काफिला, जो एक साथ ग्रुप में चलते हैं लोग, उसे बोलते हैं कॉनवॉय, ठीक। फिर आगे देखते हैं फ्लीट, फ्लीट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ शिप्स, तो जो शिप होती है ना एक साथ चलती हैं उसको बोलते हैं फ्लीट। फिर बात करते हैं मूव, तो मूव क्या है, मूव का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल, जो भीड़ होती है, गुस्साई भीड़ होती है, उसको बोलते हैं क्या, मूव, ठीक। नेक्स्ट क्राउड, तो आप लोग जानते ही हो भीड़ होती है, ठीक है। ऑडियंस, ऑडियंस भी आप लोग जानते हो, ठीक है। कमिटी भी आप लोग जानते हो, नहीं जानते हो, समिति, जो कमेटी होती है ना, मतलब वही हिंदी में समिति बोलते हैं। अगर मैं आप लिखता हूँ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट भी आप लोग जानते हो, सांसद, ठीक है। या फिर असेंबली, तो वो भी किस में आएगा, ये सबके सब जो भी वर्ड्स आप लोग यहाँ पर देख रहे हो ये सभी के सभी होते हैं आपके कलेक्टिव नाउन। कौन से नाउन होते हैं, किसका, कॉन्वॉय का मतलब होता है काफिला, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, तो काफिला बोलता है उसको, ठीक है। तो जो सारे व्हीकल, जैसे कोई भी पॉलिटिशियन वगैरह होता है तो उसका पूरा कॉन्वॉय एक साथ चलता है, ठीक है, मतलब गाड़ियां बहुत सारी एक साथ चलती हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कॉन्वॉय। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जहां पर ऐसा कोई भी वर्ड जो किसी भी कलेक्शन को बताएगा उसे हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन, ठीक है। बोलो क्लियर है, चलिए फिर आगे देखते हैं। हाँ, मीनिंग बताते जा रहा हूँ फिर से, जिसको नहीं पता वो नोट करते जाना। क्लास जानते हो, हमारी क्लास है। ज्यूरी मतलब होता है ग्रुप ऑफ जजेस, तो जजेस का जो समूह होता है उसे हम बोलते हैं ज्यूरी। फिर हम बात करते हैं कॉन्वॉय, कॉन्वॉय क्या होता है, कॉन्वॉय मतलब होता है काफिला, जो एक तरीके से देखा जाए तो जो बहुत सारे जो वाहन एक साथ चलते हैं, व्हीकल्स एक साथ चलते हैं, किसी रैली वगैरह में देखा होगा, ठीक है, तो वो उसे बोलते हैं कॉन्वॉय। जो कोई भी पावरफुल पर्सन होता है तो अकेला थोड़ी चलता है ना। जैसे कोई भी पॉलिटिशियन होता है तो उसके पास मतलब 15-20 छपरी नेता घूमते हैं पीछे, ठीक है कि नहीं, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कॉन्वॉय, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, वो माहौल बनाने के लिए होता है और कुछ नहीं होता। फिर आगे बात करते हैं क्या, फ्लीट, फ्लीट क्या होता है, जैसे जो शिप होती हैं समुद्र में एक साथ चलते हैं उसे बोलते हैं फ्लीट। मूव, गुस्साई भीड़, जो गुस्साई भीड़ है उसे बोलेंगे मूव। बोलो क्लियर है। फिर हम बात करते हैं क्राउड की, तो क्राउड तो भीड़ होती है, आप लोग इसे जानते हो। और ऑडियंस, ऑडियंस जो बहुत सारे लोग सुनते हैं, किसी भी लेक्चर को सुनते हैं, किसी भी परफॉर्मेंस को एंजॉय करते हैं, वो सब क्या है, वो सब ऑडियंस है, ठीक है। कमिटी मतलब होता है समिति, पार्लियामेंट संसद, उसके बाद असेंबली, असेंबली मतलब होता है सभा। तो ये सारे के सारे वर्ड जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये सबके सब रिप्रेजेंट करते हैं कलेक्टिव नाउन को। क्या बोलेंगे हम इसको, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। बोलो क्लियर है सभी को, ठीक। फिर आगे मूव करते हैं। कुछ समझ में नहीं आता तो पूछते रहना। कलेक्टिव नाउन क्लियर है सभी को, ठीक। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं मटेरियल नाउन की। तो ये मटेरियल नाउन क्या बताओ, जानते हो उसको, नहीं जानते। मटेरियल नाउन मतलब इसको हिंदी में बोला जाता है पदार्थवाचक संज्ञा। एग्जैक्टली मतलब बात यह है कि जो कोई भी मटेरियल जो होता है, जो आप अपने आसपास अपने सराउंडिंग में देखते हो वो सब क्या है, वो सब मटेरियल ही तो है। तो इसमें डेफिनेशन लिखो, एनी मटेरियल इज नोन एज मटेरियल नाउन। एनी मटेरियल, एनी मटेरियल इज नोन एज मटेरियल नाउन, ठीक है। एनी मटेरियल इज नोन एज मटेरियल नाउन, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कोई भी मटेरियल जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मटेरियल नाउन। जैसे मटेरियल नाउन कौन कौन से होते हैं, तू बताएगा। नहीं नहीं, टेबल चेयर नहीं, देखो
भाई जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा गोल्ड, कॉपर, आयरन, ब्रिक, सैंड, क्लोथ, ठीक है। या फिर मैं बात करूं यहाँ पे पेपर, ठीक। तो ये जो वर्ड्स आप यहाँ पर देख रहे हो ये सारे के सारे क्या हैं? अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वुड मतलब लकड़ी, ये सब क्या है? प्लास्टिक। तो ये सब के सब मटेरियल है कि नहीं? अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाटर, तो क्या है? पेट्रोल, क्या है? मटेरियल। किसमें आएंगे ये सब? ये सब आएंगे मटेरियल नाउन में, समझ गए? तो नोट कर लो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं इसके। तो कुल मिलाकर बात है कि कोई भी मटेरियल जो होता है उसे हम बोलते हैं मटेरियल नाउन, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो तो बताए, कुछ भी ऐसा हो समझ में नहीं आया तो पूछिए। आगे सब समझना, अभी तो बेसिक बेसिक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में सब आएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये कौन सा नाउन होता है जानते हो? हाँ, ये सबसे डेंजरस नाउन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हाँ, तो देखो, इट कैन नॉट बी टच्ड और सीन, ठीक है। इट कैन नॉट बी टच्ड और सीन बट इट कैन बी फेल्ट, इट कैन बी फेल्ट। तो गाइस देखो ऐसा है, ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसे ना तो आप छू सकते हो ना ही आप देख सकते हो, बट इसे आप फील कर सकते हो, ठीक है। आई बात समझ में? तो जिसे आप ना छू सकते ना देख सकते, बस फील कर सकते हो, इसका फील ही लोगों को बर्बाद कर देता है, ठीक है। तो वो क्या है? वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। लाइक चलिए कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। अच्छा बताओ, जैसे बाय डिफॉल्ट अगर हम इन जनरल बात करें तो एयर जो होती है हवा, तो हवा कैसी है? हवा आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। हाँ, अगर हम साइंटिफिक वे में बात करेंगे तो मटेरियल भी हो जाएगी, ध्यान रखना। क्या है? मैंने बोला कि अगर मैं नॉर्मल बात करूंगा कि एयर है, हवा है, तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कंसीडर करूंगा। और अगर मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करने लग जाऊं तो फिर साइंटिफिक वे में कंसीडर करूं तो फिर वो हो जाएगा मटेरियल नाउन, ठीक है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे आपको वाटर बताया कि वाटर कौन सा है? मटेरियल नाउन। कौन सा? मटेरियल। अब इसे कॉमन नाउन भी कह सकते हैं। कॉमन नाउन कब कहेंगे हम इसे? अभी बताओ, इन जनरल मैंने बताया कि वाटर, वाटर एक मटेरियल है, तो मैंने क्या कंसीडर कर लिया इसको? मटेरियल नाउन। अगर मान लो कि हमारे पास कोई मल्टीपल टाइप का वाटर हो, ठीक है, फिर वहां पे बताना हो कौन सा वाटर। और अगर हम स्पेसिफाई करें तो कोई बोले कि भाई मिनरल वाटर, कोई बोले रिवर वाटर, कोई बोले रेन वाटर, कोई बोले गटर का वाटर, है कि नहीं? तो फिर पानी की कैटेगरीज हो गई कि नहीं हुई? पानी की कैटेगरीज हो गई, तो वहां पर जो वाटर बन जाएगा वो फिर कॉमन नाउन भी बन जाएगा, ठीक है। तो कॉमन और मटेरियल दोनों हो सकता है, डिपेंड करेगा उसके यूजेस पर, ठीक है। तो सेंटेंस में थोड़ा हमें ध्यान देना होता है। अब बताओ, एयर हो गया। अगर मैं आप लिखता हूँ हैप्पीनेस, ठीक है, तो ये बताओ हैप्पीनेस क्या किसी ने देखी है? नहीं। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ मर्सी, मर्सी मतलब क्या होता है? दया। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब एग्जैक्टली, ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी। तो अगर ईमानदारी की बात करेंगे तो ये भी कैसा, देखी किसी ने? नहीं देखी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एंगर, तो एंगर किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा ना, फील करते हो बट, है ना, देखा नहीं, फील करते हो। क्या फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसका? नो। अगर हम बात करते हैं क्रूअल्टी, तो क्रूअल्टी भी हमने नहीं देखी। वायलेंस, वायलेंस भी हमने नहीं देखा। ईटीसी कर लो और क्या, ये सारे के सारे वर्ड्स, ठीक है। एयर हो गया, हैप्पीनेस हो गया, मर्सी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ठीक है। उसके बाद में एंगर हो गया, क्रूअल्टी हो गया, वायलेंस हो गया, ईटीसी हो गया। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिनको ना तो आप छू सकते हो ना देख सकते हो, बट फील तो करते हो ना सब लोग इसको कि भाई ऐसा होता है, ठीक। किसी ने कुछ बोला, गुस्सा आ जाता है, फील करते हो, देखा है क्या आपने? आते जाते देखते हो उसको, कहाँ से आया कहाँ गया? नहीं ना। तो फिर तो फिजिकल एग्जिस्टेंस तो उसका नहीं ना, बट फील करते हैं हम लोग। तो बताओ, इसको मिटा देते हैं। हाँ, कौन सा? गोल्ड, गोल्ड जो है मटेरियल नाउन। गोल्ड कॉइन, हाँ गोल्ड कॉइन हो जाएगा।
उसमें स्पेसिफिक में जाएगा, फिर स्पेसिफाई कर दिया ना, कॉइन है, अब कॉइन की विशेषता बताए आपने गोल्ड का, सिल्वर कॉइन भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है। कॉमन में जाएगा, कॉमन में जाएगा। तो चलिए बताइए, यहाँ तक समझ में आया? मैंने अभी तक आपको टाइप्स बताए हुए हैं नाउन के, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो मैंने आपको प्रॉपर नाउन बताया जो कि स्पेसिफिक होता है, कोई भी विशेष नाम होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जो किसी भी जाति को डिनोट करेगा, जाति को डिफाइन करेगा, ठीक है, उसे बोलेंगे क्या, उसे बोलेंगे हम कॉमन नाउन, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैंने बताया था कलेक्टिव नाउन, जो किसी भी कलेक्शन को बताया, किसी भी ग्रुप को डिनोट करेगा, उसे हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया मटेरियल नाउन, तो कोई भी मटेरियल होगा तो वो हो जाएगा मटेरियल नाउन। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की प्रॉपर्टी क्या है, इसको ना तो छू सकते हो ना देख सकते हो, बट वी कैन फील इट। तो बोले यहाँ तक क्लियर सभी को। फिर आगे फर्दर इसको हम क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट में, एक तो होता है आपका काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। सो जानते हो काउंटेबल क्या है, अनकाउंटेबल क्या है? हाँ, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन कैसे हैं? अभी रुको बताते हैं, यस कमिंग। जितने लोग इस बार सीडीएस दिए होंगे उनको समझ में आ गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट था, क्लास में पढ़ा हुआ था वही सब आया था, है ना। और जो लोग अगली अगली बार एग्जाम में बैठेंगे उनको भी समझ में आ जाएगा। तो अभी बता रहे हैं सीरियसली बैठना। तो जो लोग एग्जाम दे चुके हैं उनसे पूछ लेना कि आता कि नहीं आता, वो खुद बता देंगे, ठीक है, कि कितना इंपॉर्टेंट है सब। फिर आगे देखते हैं हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। और ये कुछ ओवर स्मार्ट लोग होते हैं जो क्लास के बाहर जाकर बैठते हैं, सोचते हैं हम सेल्फ स्टडी करके सब कुछ कर लेंगे, उनसे भी थोड़ा सा पूछ लेना कि कैसा रहा, ठीक है। सेल्फ स्टडी तब काम की होती है जब आपको पहले से चीजें समझ में आ गई हैं, जब आपको सब कुछ आने लगा है, फिर उसके बाद आप सेल्फ स्टडी करो, कोई दिक्कत नहीं। क्लास छोड़कर वो चीज सही नहीं है ना। चलिए देखते हैं, हम बात करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल की। तो काउंटेबल के साथ प्रियोरिटी क्या इसकी क्वालिटीज है, इसको समझते हैं। काउंटेबल किसको बोलेंगे? तो देखो पॉइंट्स बना के बताते जा रहा हूं मैं आपको। इट कैन बी काउंटेड विदाउट एनी एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट, इट कैन बी काउंटेड विदाउट एनी एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट, विदाउट एनी एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट। मतलब ये हुआ इसे हम बिना किसी एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट के काउंट कर सकते हैं, ठीक है। जबकि अनकाउंटेबल के साथ प्रॉपर्टी क्या है, इसे काउंट करने के लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए, ठीक है। इट कैन बी काउंटेड, एक सेकेंड, इट कैन नॉट बी काउंटेड, इसमें क्या लिखोगे, इट कैन नॉट बी काउंटेड विदाउट एनी एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट। मतलब इसे हम बिना किसी एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट के काउंट नहीं कर सकते। तो अनकाउंटेबल नाउन को काउंट करने के लिए कुछ ना कुछ हमें एडिशनल चाहिए ही चाहिए। लाइक अभी बताओ, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, देयर आर 20 स्टूडेंट्स, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो जरा ध्यान से देखो यहाँ पे कि मैंने नाउन कौन से यूज किया है, स्टूडेंट्स, और मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट बताया कितने हैं, 20 स्टूडेंट्स, ठीक है। 20 स्टूडेंट्स मैंने यूज किया। तो ये बताओ, ये जो स्टूडेंट्स होते हैं तो स्टूडेंट्स को काउंट करते हैं कि नहीं करते हैं? काउंट कर सकते ही नहीं कर सकते? आप लोग आते तो आपको गिना जाता है, तोला जाता है? गिना जाता है। ये तो नहीं बताते इतने किलो स्टूडेंट, नहीं ना, काउंट किया है, नंबर बताया जाता है। तो आपको डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से काउंट कर सकते हैं। आपको काउंट करने के लिए कुछ अलग से तो नहीं चाहिए हमें, नहीं ना, डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं, इसे बोलेंगे काउंटेबल नाउन। अब इसमें मैंने बोला कि इसे काउंट करने के लिए किसी ना किसी एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल
भाई अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ पेट्रोल, तो ये बताओ क्या आप पेट्रोल को गिन सकते हो? बोलो, पेट्रोल गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। क्या आप यहाँ पे वाटर, वाटर को गिन सकते हो कितना वाटर है? नहीं गिन सकते हो। तो फिर इसी तरीके से अगर मैं किसी भी ग्रेन की बात करूं, कोई भी अनाज की बात करूं, उसे गिन सकते हो कितना है? नहीं। तो फिर क्या बात करोगे आप? इसकी यूनिट को गिनोगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आप लिखा 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, आ रही बात समझ में? 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो क्या बोला मैंने? 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं 2 kg ग्रेन, 2 kg ग्रेन। तो जरा ये बताओ ध्यान से, यहाँ पर मैंने क्या यूज किया? 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। सो गाइज पेट्रोल जो है, इसको आप काउंट करने के लिए क्या क्या यूज करते हो? लीटर। तो आप पेट्रोल नहीं गिनते हो, लीटर गिनते हो। क्या गिनते हो? लीटर। तो मतलब एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया आपका? लीटर। अब इधर देखो ग्रेन है, जो अनाज होता है, तो क्या उसको गिनते हो? नहीं, आप केजी गिनते हो। कितना केजी? 2 kg, 100 kg, 200 kg, ऐसा गिनते हो नहीं गिनते हो? इसे काउंट करने के लिए कुछ ना कुछ एडिशनल हमें चाहिए होता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। इसमें मैंने बताया इट कैन बी मेड प्लूरल, इट कैन बी मेड प्लूरल बाय एडिंग, बाय एडिंग एस, यस, आई एस। ठीक है, तो इसमें इस सब का यूज करके हम इसका प्लूरल बना सकते हैं। वो कैसे? भाई जैसे मान लो कि अगर मान यहाँ पे मैंने लिखा बॉय, इसका क्या बना दिया मैंने? बॉयज। दूसरा तरीका भी, अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैन, तो इसका प्लूरल क्या बनता है? एमियन मैन। तो जो बाय डिफॉल्ट प्लूरल फॉर्म जो होती है उस तरीके से हम इसको लिखते हैं। इसी तरीके से अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा कार, तो प्लूरल क्या बन जाएगा? कार्स बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिटी, तो सिटी का प्लूरल क्या बन जाएगा? इसका प्लूरल बन जाएगा सिटीज। तो आईएस लगा दिया मैंने इसमें। तो मतलब बात ये हुई कि मैं इसका प्लूरल बना सकता हूँ, इसका प्लूरल अवेलेबल होता है। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है इट कैन नॉट बी मेड प्लूरल, इट कैन नॉट बी मेड प्लूरल, इट कैन नॉट बी मेड प्लूरल। तो गाइस ऐसा है कि इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। समझ रहे हो बात को? क्योंकि इसका प्लूरल होता ही नहीं, कैसे बनाओगे? इसका बना सकते हो क्या प्लूरल? नहीं बना सकते। जैसे क्या कभी आपने ऐसा देखा कि मनी का कुछ और लिखा हो? नहीं, मनी कितना ही पैसा हो, आपकी जेब में 10 रुपए, तब भी आप क्या बोलोगे? आई हैव मनी। कॉन्फिडेंस तो सेम रहेगा ना। इसी तरीके से अगर आप मिस्टर अंबानी से पूछो डू यू हैव मनी, बोले ऑफ कोर्स आई हैव मनी। ठीक है, तो भले अपने पास 10 रुपए हैं, वो भी मनी। ठीक है, और किसी के पास 10 करोड़ रुपए हैं तो वो भी मनी। ठीक है, मनी इज मनी, सिंपल। ऐसा तो नहीं उसे ऐसा बोलेंगे कि जिसके पास 10 करोड़ रुपए बोले आई हैव मनीज, नहीं ना। तो मनी मनी ही रहेगा, इसका प्लूरल नहीं बनता। ठीक है, ध्यान रखना। इसी तरीके से क्या आपने कभी ऐसा देखा कि हम लिखें फूड? अब मैंने लिखा फूड, तो क्या कभी ऐसा लिखते हो आई हैव ईटन फूड्स? ये बोलते हो ना आई हैव ईटन फूड। तो फूड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसका प्लूरल होता ही नहीं, तो क्या बनाओगे? क्या नहीं बनाओगे। ठीक है, तो ईटीसी मतलब इसका प्लूरल नहीं होता, वो जैसा है वैसा का वैसा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इसका ये है कि इसके पहले आर्टिकल ए और एन का यूज होता है। ठीक है, ध्यान रखना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो आर्टिकल एन, आर्टिकल ए एन इज प्लेस्ड बिफोर, आर्टिकल ए एन इज प्लेस्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कहाँ यूज करेंगे हम इसे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सो गाइस है कि अगर हम कहीं पर किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करेंगे, तो वहां पर हमें आर्टिकल ए और एन को लगाना पड़ेगा उसके पहले। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल बताते हैं। इसमें लिख लेना डोंट यूज आर्टिकल ए एन। क्या लिखोगे? थर्ड पॉइंट है डोंट यूज आर्टिकल ए एन
बिफोर इट, ठीक है। तो इसके पहले आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में? ठीक, देखते हैं जरा कुछ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन। भाई जैसे मान लो कि मैंने लिखा कि आई हैव अ कार। तो बताओ ये जो कार है काउंटेबल है कि नहीं? काउंटेबल है, तो मैंने आर्टिकल क्या यूज किया? ए यूज किया। नीचे दिख रहा है ना मैम, मैडम दिखेगा? ठीक है, देखो अगर मैं आप लिखता हूं वी सॉ एन ओल्ड मैन, तो ये बताओ ये जो ओल्ड मैन है, तो इसमें ओल्ड मैन गिन सकते हो नहीं गिन सकते? गिन सकते हो, तो क्या यूज किया? आर्टिकल एन, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें तो कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है वो जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, उसमें आप आर्टिकल ए नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? रीजन ये है कि ए और एन का मतलब होता है क्या? वन, एक होता है। और जब आप उसका नंबर बता पा रहे हो मतलब क्या है? वो काउंटेबल है। अगर आप किसी चीज का नंबर बता पा रहे हो तो वो काउंटेबल है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो भाई, जैसे मान लो मैंने लिखा माई टीचर सेड, माई टीचर सेड एंड honesty is the honesty is the best policy, honesty is the best policy। तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? क्यों? क्योंकि ऑनेस्टी तो ऑनेस्टी होती है, अभी एक थोड़ी ना है। ऑनेस्टी ऑनेस्टी है, अनकाउंटेबल है, तो फिर यहाँ से एन हटा देंगे क्योंकि इसके पहले आर्टिकल ए एन का यूज नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो अनकाउंटेबल है जिसे आप गिन ही नहीं सकते, तो आर्टिकल ए एन क्यों लगाना? क्योंकि आर्टिकल ए और एन का मतलब होता है वन। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर एक से ज्यादा कार हो गई तो ये हटा देंगे, इसका मतलब एक से ज्यादा है, ऐसा है। तो बाय डिफॉल्ट प्लूरल हो गया, वो आपने कार से लिख दिया तो ऐसा है सीन। समझ में आया सभी को कि नहीं आया? इसको नोट कर लें आप सभी लोग। हाँ, पर्सन के पहले, हाँ पर्सन के पहले हो जाएगा कि वो पर्सन के लिए यूज हो रहा है, तो ऑनेस्टी के लिए नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये ऑनेस्टी के लिए यूज हो रहा है, मैटर ये अनकाउंटेबल है ना। ईमानदारी कितनी होती है बताओ? कहीं देखा क्या? बताओ कहाँ देखा? नोट कर लें सभी लोग उसको। नोट कर लिया क्या सभी ने? अरे जिन लोगों ने पहले लिख लिया बातें ना करें, है ना। कुछ डाउट हो तो पूछो। एक तो मुझसे पहले लिख लेते हो फिर बाद में बातें करते हो, हाँ। टॉपिक के बाद मैं पूछूंगा फिर आप लोगों से। सेकंड वाला, इट कैन बी मेड प्लूरल, इट कैन नॉट बी मेड प्लूरल, इसमें बोला मैंने सिटी, तो उसका प्लूरल क्या बना दिया? सिटीज, आई एस।
हाँ, बाय एडिंग एस स्लैश ईएस स्लैश आईएस, ऐसा। तो तीनों में से कुछ भी लगा सकते हो आप, जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से, जैसे तीनों के एग्जाम्पल मैंने बताए। वे सब कोई नहीं हुआ। फिर हम आगे देखते हैं, इसके रूल्स देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट और समझेंगे। अच्छा, इससे पहले ये बताओ, कुछ काउंटेबल कुछ अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, कुछ बताता हूँ जनरली एग्जाम्स में आते हैं और आपको पता होना चाहिए कि वो काउंटेबल है कि वो अनकाउंटेबल है। डन। तो आगे बताएं। ठीक। ऊपर का मिटा दें। तो चलिए देखिए, बताइए यहाँ पे कुछ हाई फ्रिक्वेंसी नाउन जनरली सभी एग्जाम्स में आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं आप लिखता हूँ स्टार, फर्नीचर, डेटा, चिल्ड्रन, ठीक है, न्यूज, एम्प्लॉय, इंफॉर्मेशन, वाटर, ठीक है, और देखो, वाटर्स, एडवाइस, एडवाइस, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, सजेशन, ठीक है, नॉलेज, क्लोथ, क्लोथ्स, पेपर, पेपर्स, आयरन, आयरन्स, ठीक है। नेक्स्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, फर्नीचर, फर्नीचर, क्या लिख दिया था? अच्छा, रिपीट हो गया, हटा दो उसको। पोएट्री, पोएट्री हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 20, हेयर,
21 पोयम, स्टेशनरी, फिर आगे देखते हैं ज्वेलरी, तो देखो ये इतने सारे मैंने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। अब आपको बताना है कौन सा काउंटेबल है, कौन सा इंफॉर्मेशन, कौन सा आपका अनकाउंटेबल, ये बताओ जरा, देखते चलते हैं बनवावा। इंफॉर्मेशन, चलिए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी, स्टार की, ठीक है। तो स्टार कैसा है, ये काउंटेबल है, चलो ठीक है। फर्नीचर, फर्नीचर इज अनकाउंटेबल। डेटा अनकाउंटेबल। चिल्ड्रन काउंटेबल। न्यूज, न्यूज आपका है अनकाउंटेबल। एक सेकंड, चलो ठीक है। मैम वॉइस आ रही, ठीक है। ध्यान से देखते हैं अपन इधर। अभी बात करते हैं न्यूज, तो न्यूज क्या है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। सो न्यूज इज ऑलवेज अनकाउंटेबल। बात करते हैं एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय इसको तो गिन सकते हो ना, काउंटेबल है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, ये भी अनकाउंटेबल है। फिर बात करते हैं वाटर, वाटर इज ऑल्सो अनकाउंटेबल। वाटर्स काउंटेबल। एडवाइस काउंटेबल। चलो बताओ सजेशन, सजेशन भी कैसा है, अनकाउंटेबल है। बताओ नॉलेज अनकाउंटेबल। क्लोथ कैसा है, अनकाउंटेबल। ये काउंटेबल। पेपर अनकाउंटेबल। पेपर्स ये है काउंटेबल, ठीक है। सी बना दिया है, ठीक है। काउंटेबल। आयरन, आयरन इज अनकाउंटेबल। आयरन्स, आयरन्स काउंटेबल। फिर बात करते हैं पोएट। आयरन्स का मतलब होता है लाइक चेन्स, चेन जो होती है चेन, अरे चेन आप खरीदते हो मार्केट से किसी चीज को सेव करने के लिए, ताला डालने के लिए, उस एग्जैक्टली ये जो चेन है। लेकिन ये वाली हाँ ठीक है, ये भी समझ सकते हो, लोहे की जो चेन होगी ना बड़ी बड़ी, उसकी बात हो रही, इसकी नहीं हो रही, ठीक। तो समझ आ रही, तो उस चेन को तो काउंट कर सकते हो ना, ऐसा है। फिर बात करते हैं पोएट्री, तो पोएट्री एग्जैक्टली पोएट्री जो होता है वो अनकाउंटेबल है, कभी इसको पोएट्रीज नहीं लिखेंगे। बताओ हियर, ये अनकाउंटेबल है। पोयम काउंटेबल है। स्टेशनरी, ज्वेलरी, फूड, इंफॉर्मेशन, रिपीट होगी क्या, रिपीट हुआ इंफॉर्मेशन, हाँ तो जो रिपीट होगा उसको हटा देते हैं, क्या दिक्कत। हाँ इंफॉर्मेशन रिपीट हुआ, कोई दिक्कत, इसको हटा देते। हाँ बताओ क्या है, कैटल काउंटेबल, लिख देता हूँ मैं आपको। हाँ हाँ आपको क्या था, हाँ बताते हैं। जैसे देखो, अगर मैं बात करता हूँ पेपर, पेपर मतलब होता है क्या, रॉ मटेरियल कागज, ठीक है। अब जो कागज है वो कितना है, क्या उसे गिनते हो आप, रद्दी खरीदने जाते हो, बेचने जाते हो, तो कैसे वो बिकती हो, तौल कर। कैसे बिकती, तौल कर। क्या बोल रहे, चिल्लर में बिकती है, तौल कर बिकती है। कैसे, तौल कर बेची जाती है ना, तो ऐसा तो नहीं कि एक एक पेपर गिन के देते हो उसको, नहीं, ठीक है। तो कागज मतलब होता है क्या, पेपर। वो पेपर्स मतलब क्या होता है, पेपर्स का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स, क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स को गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो, गिन सकते हो, ठीक है। चलो और बताओ इधर, क्योंकि पोयम तो गिन सकते हो, कविताएं कितनी है गिन सकते हैं, उसे नहीं गिन सकते, उसका प्लूरल नहीं बनता। पोएट्री एक फॉर्म है, उसके अंदर पोयम्स होती हैं,
पोएट्री एक साइंस है, मतलब कह सकते हो उसको एक सब्जेक्ट है ना, एक सब्जेक्ट है, एक फील्ड है, एक स्ट्रीम है, उसके अंदर पोएम्स होते हैं, समझ गए, ऐसा है। अब बताओ जरा, तो क्लर्जी कैसा है, काउंटेबल है। अब नेक्स्ट, क्लर्जी का मतलब होता है प्रीस्ट, पुरोहित। बुक कैसा है, बुक भी आपका काउंटेबल है। तो इन सबको नोट कर लो, हाई फ्रिक्वेंसी नाउन है, जनरली एग्जाम्स में आते ही आते हैं सभी सभी। कोई सा भी कभी भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। हाँ क्या हुआ, पूछो, पूछना कुछ तो। बुक, बुक तो काउंटेबल है ना, बुक को तो आप लोग गिनते हो, बुक को गिन सकते हो। बुक्स प्लूरल है इसका, ये सिंगुलर है। बुक्स भी काउंटेबल है, जब सिंगुलर काउंटेबल है तो प्लूरल तो काउंटेबल हो गई होगा बाय डिफॉल्ट, तो बाय डिफॉल्ट प्लूरल काउंटेबल रहेगी रहेगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये सबके सब आपको याद होना चाहिए, ताकि कोई आपसे पूछे तो आप बता पाओ। वाटर्स का मतलब होता है रिसोर्सेस ऑफ वाटर, जहां से आपको पानी मिलता है, ठीक है, तो जहां से आपको पानी मिलता है वो तो काउंटेबल है कि नहीं, वो काउंटेबल है, ऐसा है। हाँ क्या पूछना कुछ। हम्म, तो स्टार एक है, तो एक को नहीं गिना क्या आपने, एक हो चाहे एक से ज्यादा हो, दोनों काउंटेबल है। ये मार्कर है, इसे अनकाउंटेबल बोलूंगा क्या मैं, हाँ। अब मेरे पास 3 मार्कर है, तो वो अकेला था तब भी काउंटेबल था, तब भी गिन सकता था मैं उसे। अब मेरे पास 3 है तब भी गिन सकता हूँ, तो क्या गलत। पब्लिक, पब्लिक जो है वो भी काउंटेबल है। आर्मी काउंटेबल है, क्यों, क्योंकि आर्मी जो है वो ग्रुप होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, कोई भी ग्रुप काउंटेबल होता है। हाँ, मेंबर्स की बात हुई, फिर सोल्जर्स गिनेंगे, फिर सोल्जर्स होंगे वो, समझ गए, ऐसा है पब्लिक का। देखो पब्लिक जो है ना, अब इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, या कलेक्टिव नाउन के फॉर्म में कंसीडर करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट कोई भी कलेक्टिव नाउन जो होता है वो कैसा होता है, सिंगुलर, ठीक है। वो पब्लिक जो है कैसा है, बाय डिफॉल्ट प्लूरल होता है, मतलब आप उसे बहुत सारे लोगों को वो बताता है। जैसे अगर आप एज अ होल बात करोगे, लाइक हम बोलते हैं मैनी आ, या फिर हम बोलते हैं द नंबर ऑफ, तो ये सब कैसे यूज होते हैं, एक सिंगुलर की तरह यूज होते हैं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट पब्लिक बोलोगे तो हम उसे कलेक्टिव नाउन की तरह कंसीडर करते हैं, वो प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, यूजेस के अकॉर्डिंग, ठीक, वैसा है, लेकिन वो काउंटेबल है, अनकाउंटेबल नहीं। चेयर, पोडियम, ये सब क्या है, गिन सकते हो, ठीक है। मार्कर्स, ये सब क्या है, इसको गिन सकते हो। बॉटल्स, इन सबको गिन सकते हो, आपके सराउंडिंग में जो चीजें हैं ये सबको गिन सकते हो। जहां पर कंफ्यूजन होता है वो वाले नाउन मैंने यहाँ पर लिखे हुए, ठीक। और बताओ, और कोई डाउट, फिर मैं आगे बढ़ूं।
कुछ vocab बताते हैं फिर ओवर करते हैं। लगेज और बैगेज जो है दोनों के दोनों अनकाउंटेबल हैं, तो दोनों का मतलब होता है सामान। ठीक है, जो सामान होता है आपका लगेज होता है, बैगेज होता है, ये वही है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास कोई मिस मत करना है, क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊंगा नाउन के रूल्स। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ आपको बेसिक बेसिक बताया, नाउन की डेफिनेशन बताई, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट नाउन्स जो एग्जाम में आते हैं जनरली वो बताए। ये भी कैसे रहेंगे, ये भी आपके अनकाउंटेबल होंगे, ध्यान रखना। तो ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, ये भी आपका अनकाउंटेबल नाउन, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो आई होप कि सबने नोट कर लिया होगा। ठीक है, फिर हम ओवर करें। वो जो वोकैबलरी वो डेली बेसिस पर आप याद करते हैं, अदरवाइज क्या एग्जाम के टाइम पे फ्री ही होता है, सब वोकैब कैसे करें। ठीक है, फिर यही सोचते रहते हो, तो उस चीज से बचना है। तो वोकैब अभी से ट्राई करो, अभी से बनने लगेगा तो सही रहेगा। कम से कम 20-25 वोकैब डेली बेसिस पर करते रहो, जरूरी है। किसका? चेरिस। चेरिस का मतलब हो जाएगा लाइक सफरिंग, एंटोनिम बता रहा हूँ, सफरिंग हो जाएगा। भाई किसी चीज को एंजॉय करना तो किसी चीज सफर करना, वो हो जाएगा वैसा है। देन इधर का मिटा दूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपन लोग। तो अपन आगे बात करते हैं। अच्छा, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैलस? कैलस का मतलब क्या होता है? फ्रेटर्निटी। हाँ, जो ब्रदरहुड है उसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा बताओ एड्रॉइड। और गैलेंट क्या होता है? गैलेंट बता दिया था शायद तो, है ना? गैलेंट सिवलरस बताया था ना, कि नहीं बताया था? बताया था। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छी बताओ, पनाशिया क्या होता है? काफी फेमस वर्ड है, तो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है पनाशिया। एम्बिगस, इसके क्या मतलब है? चलिए देखते चलते हैं बर्मावन। तो कैलस का मतलब होता है, सिनोनिम देते हैं इसका,
अभी ठीक है, अब आने लगी। हाँ एम्बिशियस नहीं, एम्बिशियस अलग चीज है, ये एम्बिगियस है, मतलब जो जिसमें डबल। देखो ये वर्ड होता है ना एमबी, एमबी मतलब क्या है, एमबी का मतलब होता है टू, ठीक है। लाइक हम कह सकते हैं द ड्रंकर सेड दैट देयर वाज सम एम्बिगियस थिंग्स, ठीक है। तो मतलब कोई भी व्यक्ति है जो ड्रिंकर जो होता है, उसे क्या डबल डबल चीजें दिखाई देती हैं, ठीक है। तो क्लियर नहीं दिखाई, क्या कंफ्यूजन होता है उसको, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे, एम्बिगियस, मतलब नॉट क्लियर, जहां पर चीजें स्पष्ट ना हो, अस्पष्ट, ठीक है, कंफ्यूजिंग। कंफ्यूजन, ठीक है, सिंपल सी बात है। कोई भी चीज ऐसी है जो आपको कंफ्यूज कर रही है, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज एम्बिगियस, ठीक, मतलब अस्पष्ट बोल सकते हो आप इसको, अस्पष्ट, जो चीज बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर ठीक, नोट करो आप इनको, और आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर ओवर करते हैं अपन, नेक्स्ट क्लास में रूल्स करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।